धनी बिन धनी बिन कोई ना खेवैया नैया कैसे लागे पार। धनी बिन कोई ना खेवैया नैया कैसे लागे पार। धनी बिन कोई ना खेवैया नैया कैसे लागे पार। कैसे लागे पार नैया कैसे लागे पार नैया कैसे लागे पार। कैसे लागे पार नैया कैसे लागे बोलो श्री पार, प्राणनाथ नैया कैसे प्यारे की जय। श्री धाम के धनी की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री बायजूराज जी की जय। श्री महाराजा छत्रसाल जी की जय। श्री महामती लाल दास जी की जय। श्री परमंस महाराज जी की जय। श्री वंदो सतगुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री महराज सुनाम। श्री तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करो प्रणाम। पियाजू को पल पल करो प्रणाम। सतगुरु तो ही ज्ञान समुझावत जानी दास निज खासा। प्रेम सखी करी चेत त्यागी जग। चलो वेगी प्यो प्यासा। चलो वेगी पिय पासा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परमहंस महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ जो की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। अब हे सुंदर साथ जी, फूलपुर भैया से 3 किलोमीटर की दूरी पर प्यारा सा एक हड़गड़ ग्राम था। वहाँ एक दुर्गा प्रसाद द्विवेदी थे। उन्हीं के 4 पुत्र थे। उनमें एक जगन्नाथ प्रसाद जी थे। वो जगन्नाथ प्रसाद जी जब परमहंस महाराज जी से तारतम मंत्र ग्रहण करते हैं तो दीवाने हो जाते हैं और इतने मग्न हो जाते हैं कि हमेशा ध्यान सुमिरन भजन चिंतन विरह करने लगे। रात दिन प्रेम में मग्न रहने लगे और ऐसा उनका जीवन व्यतीत होने लगा कि उन्हें अपने शरीर की सुध ना हुई। परिवार में सब तारतम लिए थे लेकिन इनकी अवस्था और ज़्यादा विरक्त हो गई। इसलिए हे सुंदर साथ जी कहते हैं कि ये बाल योगी थे और 7 वर्ष की उम्र से ही आप परमहंस महाराज जी के चरणों में ऐसे आए, ऐसी सेवा करने लगे कि आपने बाल्यावस्था में संत भेष धारण कर लिया और हमेशा सन्यासी जीवन आपने धारण किया। और आपके वचन में, जगन्नाथ जी के वचन में इतनी सिद्धि थी कि एक वचन वो जो कुछ भी कह दे वो होके ही रहता था। अधिकतर वो मौन रहते थे, कम बोलते थे, लेकिन अगर एक वचन वो कह दे तो वैसा ही होना था।
इस तरह से इनकी बहुत सारी अद्भुत घटनाएं और लीलाएं कही जाती है। और आप श्री आनंददास जी महाराज जी के बाद गादी पर सुंदर साथ जी कहते हैं विक्रमी संवत 1937 के बाद आप आनंददास जी महाराज जी के बाद जगन्नाथ जी को ही बैठाया जाता है गादी पर, और लगभग 24 वर्ष तक आप पीठाधीश रह करके सुंदर साध की जागने के और धर्म का बहुत बड़ा कार्य किया। इस तरह से आप जगन्नाथ प्रसाद बाबा जगन्नाथ दास के नाम से विख्यात है, और आज भी सुंदर साथ जी उनकी महिमा वहाँ पर गाई जाती है। इस तरह से सुंदर साथ की आमदनी होती रही। श्री जी बड़े प्यार से, श्री जी अर्थात आप श्री परमहंस महाराज जी बड़े प्यार से दिव्य चर्चा रसपान कराने लगे। ऐसे में बाबू ईश्वरी सिंह, शीतलदास जी, धवकल सिंह, छत्रधारी सिंह, कंदधारी सिंह, ऐसे चारों तरफ इस सुंदर साथ आके के चरणों में लगे, तन मन धन से धनी की, राज्य की और परमहंस महाराज जी की बहुत सेवा की। और चारों तरफ परमहंस महाराज जी ऐसे थे कि जो अधिकारी था उन्हें ही तारतम मंत्र प्रदान करते थे। मतलब ऐसा नहीं है कि परमहंस महाराज जी जो कोई आया उन्हें तारतम मंत्र दे दिया, ऐसा नहीं करते थे। उन्हें पात्र देखते थे वो योग्य है कि नहीं, उनकी सेवा भाव तो उनकी आचरण को देखते थे, उसके बाद तारतम देते थे। और दूसरी चीज़ सुंदर साथ जी, परमहंस महाराज जी चूँकि त्रिकाल दृष्टि थे, इसलिए परमहंस महाराज जी क्या करते थे, जो परमधाम की प्यारी आत्मा थी उन्हें तो तत्काल तारतम दे ही देते थे, और जिनके द्वारा आगे लीला होनी है, जो धर्म को निभा सकते उन्हें तारतम देते थे। और इसके अलावा बहुत जन समुदाय ने भी तारतम लिया, लेकिन जिन अधिकारी ने थे वो इस मंत्र से, इस सुंदर ब्रह्मवाणी से वंचित रह गए, क्योंकि वो चरणों में आए तो सही, लेकिन अपने अहंकार के वशीभूत होकर के आए, अपने ज्ञान के मद में आए, सिर्फ एक महात्मा है, एक संत है, इस रूप में आए। तो वो उन सुखों से, उस आनंद से, उस प्रेम रस लज्जत से वह सब वंचित रह गए। इस तरह से है सुंदर साथ जी चारों तरफ परमहंस महाराज जी के नाम का डंका बज गया। इसमें शाहपुर, चंदास, सीकी, वर्षवली, मई, बबन भट्टी, पसना, कोसवरा, बसुई, घेकसारी, बबर, ये सारे जो गांव है लगभग ये 15-20 किलोमीटर का जो क्षेत्र है सुंदर साथ जी, और इससे भी आगे चारों तरफ निजानंद संप्रदाय की जय जयकार होने लगी, धामधनी की जय जयकार गूंजने लगी चारों तरफ। पद्मावती पूरी धाम की महिमा चारों तरफ फैल गई। धनी देवचंद जी, श्री जी साहिब जी, चारों तरफ आनंद फैल गया। परम धाम का वर्णन होने लगा, अखंड ब्रजरास का। और सुंदर साथ जी आप श्री परमहंस महाराज जी के संग हमेशा महात्मा आनंद दास, जगन्नाथ बाबा, रमण दास, भगवान दास जी, प्रताप जी, मोहनदास, ऐसे बड़े बड़े आत्मदर्शी, ऐसे मौमी सुंदर साथ आप सदगुरु महाराज जी के साथ निवास करते हैं। एक समय की बात है सुंदर साथ जी, फूलपुर भैया ग्राम में एक मोतीलाल त्रिपाठी करके सुंदर साथ थे। कौन थे? मोतीलाल त्रिपाठी। वो लौकिक रूप से बहुत गरीब थे। तो वैशाख का महीना था, क्योंकि उस समय माल जो है, जैसे खेती का कार्य करना, अनाज को बेचना, या लिखा पढ़ी का थोड़ा बहुत कार्य होता था, या मवेशी को चराना, यही सब सेवा होती थी। उसी से सबका अर्थोपार्जन होता था। अब सुंदर साथ जी आप मोतीलाल त्रिपाठी जी गरीब थे, तो परमहंस महाराज जी ने सबको चर्चा होने के बाद इजाज़त दी, जाकर के आप अपने माल मवेशी जो भी व्यवस्था है कार्य कीजिए, दुनिया का जो कुछ करना है। उस समय सुंदर साथ जी सब इजाज़त लेके चले गए, लेकिन मोतीलाल त्रिपाठी ने गए। तो परमहंस महाराज जी ने कहा कि हे मोतीलाल, आप क्यों नहीं जा रहे हो? तब मोतीलाल ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे स्वामी जी, मेरे मवेशी नहीं है, मतलब जो
गाय, बकरी या भैंस, बैल होती मेरे पास नहीं है और न मेरे पास कुछ खेती है। इस काम से मैं निवृत्त हूँ। ऐसा कहते हुए अपनी गरीब दशा पर ख्याल करते हुए उनके आंखों से आंसू झरझर गिरने लग गए। तब श्री परमहंस महाराज जी मुस्कुरा करके कहा, हे परम प्रिय, दुख मत करो। मतलब, हे मेरे अति प्रिय, आप दुख मत हो किसी भी प्रकार से। कल ही तुम्हारे लड़की की शादी आ कि तुम्हारे लड़के की शादी के वास्ते लड़की वाले आएंगे। परमहंस महाराज अभी तक देखिए कल का दिन की जो क्या क्या होने वाला है परमहंस महाराज जी पहले ही बता रहे हैं कि कल ही तुम्हारे लड़के की शादी के लिए लड़की और उनके घर वाले आएंगे। जब वार्तालाप होगी, है ना, तो वो कुछ कहेंगे, कुछ मांगो, जैसे, तो तुम किसी भी प्रकार से उनसे कुछ भी मांगना नहीं। वो स्वयं ही अपने भाव से तुम्हें गाय, बैल, भैंस और द्रव्य, बासन और जो कुछ भी वस्तु है वो बहुत अच्छी तरह से तुम्हें देंगे। किसी वस्तु की कोई कमी नहीं रहेगी। और ये भी ध्यान रखना, जब मिल जाए तो ज़्यादा लोभ और लालच भी ना करना। तो इस तरह से परमहंस महाराज जी ने सीखापन दी। फिर कहा जाता है सुंदर से, ता दिन से अभी तक, मतलब इतने समय व्यतीत हो गया, कभी आप मोतीलाल त्रिपाठी को किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं, जैसे आप सदगुरु परमहंस महाराज जी ने कहा वैसा ही होने लगा। इस बात से हमें सीखापन लेनी है कि सुंदर साथ कोई भी हो, आज के समय में भी सुंदर साथ भले गरीब है, कुछ भी है, लेकिन अपनी सेवा, अपने भाव को नहीं छोड़े। इस प्रसंग से हमें सीखना है सुंदर साथ जी कि आप मोतीलाल त्रिपाठी ने ये नहीं कहा कि मैं गरीब हूँ तो मुझे आप धन दे दीजिए, मुझे माल मवेशी दीजिए, द्रव्य बासन दीजिए, मुझे जमीन की व्यवस्था हो। उन्होंने ये नहीं कहा। आप पहले से सेवा करे आ रहे थे, आप चर्चा सुनते ही चले जा रहे थे, लेकिन कभी भी आपने मांगा नहीं दुनिया की वस्तु को। जब आप परमहंस महाराज जी ने पूछा तो इतना ही कहा कि स्वामी जी मेरे पास मवेशी नहीं है, इस काम से मैं निवृत्त हो, और अपनी गरीबी दशा की वजह से उनकी आंख से आंसू आया, लेकिन मांगा नहीं। और यही हो सुंदर साथ जी कि परमहंस महाराज जी ने उन्हें सब कुछ दे दिया। और ये भी सीखने की बात है कि कुछ मांगना नहीं है। आज के समय क्या होता है, दहेज प्रथा बहुत गांवों में चलती है, लेकिन सुंदर साथ जी इस प्रसंग से हमें सीखना है कि परमहंस महाराज खुद कह रहे कि कुछ मांगना नहीं। लड़के वाले, मतलब मोतीलाल त्रिपाठी लड़की के पिता है, और लड़की वाले आएंगे तो क्या है, वो कहेंगे कुछ मांग लो, हम देने के लिए तैयार हैं", तो भी कह रहे कि मांगना नहीं, वो खुद ही स्वयं तुम्हें दे देंगे। इसलिए कहते हैं कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। इसीलिए अपने धनी से भी दुनिया की लौकिक वस्तु हमें नहीं मांगना है, और कोई भी आ जाए तो उनसे भी लौकिक वस्तु की प्रार्थना ही नहीं करनी, मांगना ही नहीं है, वो स्वयं ही अपने आप से हमें दे देंगे। यही भाव हुआ सुंदर साथ जी कि जो भी थे वस्तु, उन्होंने लड़की वालों ने स्वयं भाव से उन्हें दे दिया, और उसके बाद मोतीलाल त्रिपाठी के घर में कोई कमी नहीं रही भविष्य तक, और पूरा परिवार आनंद से आगे जीवन यापन करता रहा। और उनके पूरे परिवार के लोग, जिसमें उनके लड़का श्यामानंद और परमानंद जी थे, वो भी परमहंस महाराज जी के चरणों में समर्पित हुए और बड़े प्यार से धूमधाम से सदगुरु महाराज जी सुंदर साथ की सेवा की है। तो ऐसे ये छोटे छोटे प्रसंग है सुंदर साथ जी, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत सिखापन है। इसीलिए कल भी आया, मांगना है तो वाला जी से इशक मांगिए, वाला जी से मांगना है तो
विरह मांगना है, दर्द मांगना है, परम धाम मांगना है, विलास के सुख मांगना है, परम धाम में 25 पक्षों में मैं रमण करूं वाला जी आपके संग, हमें ये मांगना है। धनी मेरे मन में, मेरी बुद्धि में जो विचार दौड़ रहे हैं, मेरे मन को, मेरे चित्त को आप अपने चरणों में लगा दीजिए। पल भर में आपसे चरणों से अलग ना हो, ये प्रार्थना करनी है, ये वर मांगना है, जैसे बहन सिद्धेश्वरी जी ने मांगा था। इसलिए हे सुंदर साथ जी, सब प्यारे प्यारे इतने अनमोल ये वचन हैं, कहने के लिए तो मोतीलाल त्रिपाठी जी ने गरीब थे रो लिए, तो परमहंस महाराज जी ने ऐसा कहा कि मांगना नहीं सब कुछ दे दीजिएंगे। प्रसंग बोल के पूरा हो सकता था, लेकिन ये प्रसंग इसलिए नहीं है कि सिर्फ ये सुंदर साथ के लिए सिखापन है। इस सुंदर साथ के लिए आज भी ये हिदायत के वचन है, ये सदगुरु स्वयं हमें समझा रहे हैं। इसलिए हे सुंदर सा जी, अद्भुत ये अनमोल घटना यहाँ पर घटित होती है। अब सुंदर साथ जी, अतः भैया श्री मंदिर की स्थापना। अब सुंदर साथ जी यहाँ पर फूलपुर भैया ग्राम में मंदिर की स्थापना कैसे होती है, क्या लीला होती है, आइए हम बड़े प्यार से श्रवण करें। फूलपुर भैया गांव में जब परमहंस महाराज जी निवास करने लगे और चारों तरफ से आनंद ही आनंद बरसने लगा, सुंदर साथ जी समय व्यतीत होते चला गया, क्योंकि उस समय सुंदर साथ जी लगभग जो समय था, क्योंकि परमहंस महाराज जी 1856 के अंतिम समय तक आप परमहंस महाराज जी पन्ना से होते हुए आप लाहावन पहुँचे, और फिर वहीं पर गैबर शाही मिश्र और जो द्वारिका मिश्र जी, द्वारिका प्रसाद मिश्र जी और गैबर शाही मिश्र, मनबोध मिश्र जी, इन 3 आज्ञावान हुए, और बाकी और कुछ से तो वो सब मिलकर के रात्रि में लाहावन में रुके। जो चमत्कारी लीला हुई थी उसके पास उस बाद परमहंस महाराज जी ने रात्रि के 1 पहर व्यतीत होने के पश्चात आपको दिव्य दर्शन दिए। तो कुछ समय परमहंस महाराज जी प्यारी सी कुटी में निवास किए जो जंगल में थे। उसके बाद सबने प्रार्थना की कि हे सदगुरु महाराज, सुंदर साथ नहीं आ सकते, दूर पड़ता है, और बहुत सारे वृद्ध है जो नहीं चल सकते, कृपा करके आप अगर ग्राम में पधारेंगे, निवास करेंगे, सभी को आनंद प्राप्त होगा। तो परमहंस महाराज जी यहाँ पर आ जाते हैं। इस तरह से सुंदर साथ जी लगभग 3 साल ऐसे व्यतीत हुए। 2-3 साल फूलपुर भैया ग्राम में अद्भुत आनंद की लीला बरसने लगी। चारों तरफ वो सुख, वो लज्जत, वो प्यार बरसने लगा। सब झूम झूम के सुबह दोपहर रात कैसे व्यतीत होते चली जा रही है, कैसे भजन कीर्तन होते चले जा रहा है। कोई ध्यान में, कोई सिमरन में लगा हुआ है, तो कोई आनंद से सुंदर साथ की सेवा कर रहा है। जिस तरह से सुंदर सा जी अष्टपहर की लीला में हम श्रवण करते हैं, वैसे यहाँ पर आनंद बरसने लगा। तो हे सुंदर साथ जी, विक्रमी संवत कुछ 1860 और 61 का ही समय था लगभग। आप श्री गहबर शाही मिश्र जी ने आ करके परमहंस महाराज जी के सामने खड़े हुए और हाथ जोड़ करके प्रार्थना की। तब सुंदर साथ जी आप श्री परमहंस महाराज ने कहा, हे महात्मा गहबर शाही, क्या चाहते हो तुम? जब ऐसा कहा तब आपने, गहबर शाही मिश्र जी कहते हैं कि हे स्वामी, मेरी यह प्रार्थना है कि आपकी आज्ञा पाओ तो एक मंदिर का निर्माण करना चाहता हूँ। तब परमहंस महाराज जी खुश हुए और हाँ कर दिया। तब सुंदर साथ जी मिश्र
गहबर शाही मिश्र ने ये भी प्रार्थना की कि हे सद्गुरु महाराज, इस जागनी भूमि का रकबा निर्माण कीजिए। रकबा निर्माण करना अर्थात होता है सुंदर साथ जी कि जो आधार भूमि है और जो भूमि का दायरा है, भूमि जो होती है उसके दायरा है, उसका आप रकबा निर्माण कर दीजिए। मतलब यूँ कह सकते हैं कि आप बता दीजिए महाराज जी कि हमें कहाँ तक इस स्थान पर मंदिर निर्माण करना है और सुंदर साथ किस तरह से कहाँ पर रहेंगे, कैसे धनी की सेवा किस जगह पर होगी, कहाँ से आरती होगी, किस दिशा में बालाजी को रखा जाएंगे और उसकी नींव, ये सब गैबर शाह ने कहा कि आप कीजिए। तब सुंदर सा जी परमहंस महाराज ने स्वयं अपने हाथों से रकबा निर्माण किया अर्थात भूमि का दायरा और नींव रखी। तब शुभ लगन विचार के आपने अपनी निज छड़ी से रकबा खींच दिया। निज छड़ी आज भी सुंदर सा जी, कल भी वर्णन आया था निज छड़ी का कि वो छड़ी किसको दी थी, आप श्री आनंददास जी और शिव दर्शन प्रसाद जी को दी थी। तब जाकर के गोरखपुर के महदावल में सुंदर सा जी जा करके ऐसा आप दोनों के द्वारा ऐसा धुरंधर, ऐसा गजब साथ साथ हुआ कि जितने भी आर्य समाज के, जितने भी शंकराचार्य कहे जाने वाले हैं, उनके पद पे जो विराजमान हैं, इसके अलावा जितने भी प्रखांड दार्शनिक और पंडित वहाँ पर आए थे, वो सब साथ साथ में चर्चा करते करते, साथ साथ होते होते दिन व्यतीत हुए, सब हार अपनी मान लिए और सब ने निजानंद संप्रदाय और धामधनी की जयकारा लगाते हुए, प्राणनाथ जी की जयकार लगा करके आपको विजय घोषित किया। तो उस समय परमहंस महाराज जी ने अपने हाथ में छड़ी दे करके भेजा था और आशीर्वाद दिया था। अर्थात सिर पे हाथ रख देना, ऐसा करके वो आशीर्वाद होता है सुंदर साथ जी। इस तरह से सुंदर साथ जी अद्भुत लीला, ये तो श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में भी हुई है, जो हमने सुंदर साथ जी भट्टाचार्य जी के प्रसंग में आते हैं कि काशी के एक बहुत बड़े पंडित थे जिनका नाम भट्टाचार्य जी था, है ना। तो वो भट्ट जी इतने विद्वान थे, इतने शास्त्र में निपुण थे, कहते हैं कि सरस्वती की तो इन पर कृपा है और सरस्वती ने इनके हृदय में अपना वास कर लिया है, ऐसे लोक कथा कहते थे। तो इसलिए ये काशी में इतने विद्वान तो थे, इतनी बुद्धि प्रखर थे कि जहाँ कहीं भी जाते तो लोगों से, पंडितों थे, साथ साथ करते करते चारों तरफ विजय प्राप्त हो गए थे, चारों तरफ विजय घोषित हो गए थे। कोई भी इनके सामने दम नहीं भर सकता था। मतलब जिसको हाँ बोल दे तो ना नहीं कर सकते, ना को हाँ नहीं कर सकते। जैसे हरजी व्यास का प्रसंग आता है जूनागढ़ में, वैसी इनकी स्थिति थी उस समय काशी और आजू बाजू के जितने भी क्षेत्र है सुंदर साथ जी, जहाँ जहाँ ये साथ साथ करने गए। श्री जी के समय की बात हो रही है इस समय। तो सुंदर साथ जी इनकी धर्म पत्नी थी जिनका नाम कुमारी निर्भया था। तो वे पन्ना से ही थी, अर्थात परना धाम से थी। कहते कि परमानंद जी करके उनकी सुपुत्री थी वो, और उनका विवाह उनके साथ ही हुआ था। जब वो लौट करके आए सब जगह विजय प्राप्त करके, तो बहुत खुशी तो हुए, लेकिन फिर भी इनके दिल में वो एक जो आनंद होना चाहिए, एक खुशी होनी चाहिए, वो इन्हें प्राप्त ना हो सकी थी। यहाँ तक कि वह आगरा और कई इतनी जगहों पे बड़े बड़े जो गुरुजन होते हैं उनसे जा कर के मिले, लेकिन उन सब ने जो इन जिनको ये मानते थे उन्होंने यही कहा था उनको कि जब तक आत्मज्ञान ना मिला तब तक इस आत्मा को, इस हृदय को, इस जीव को कभी शांति नहीं मिलेगी, भले साथ साथ में विजय प्राप्त क्यों ना कर लो। और यही हुआ उनके साथ, विजय तो प्राप्त कर ली थी लेकिन उन्हें वह सुख नहीं मिला। तब फिर भी लेकिन ज्ञान का अहंकार था, विजय प्राप्त कर ली थी।
तो आप काशी में चले गए, अपनी धर्म पत्नी को बुला लिया और बुला के कहा कि अब मुझे साक्षात परमात्मा का स्वरूप मान करके मेरी आरती करो और मुझे अपने भोग का सुख दो। मतलब अब मैं जो धर्म पत्नी का अपना तुम फर्ज अदा करो। तो कहा कि आप, कुमारी निर्भया जी ने कहा कि आपको परमात्मा मान के मैं पूजूं, बेशक पूजूंगी, लेकिन आप ऐसा कीजिए कि श्री परना जी में, पद्मावतीपुरी में श्री प्राणनाथ जी करके विराजमान है वहाँ पर। अगर वो हमारे भी गुरु है, अगर आप उनसे साक्षात करके विजय प्राप्त कर लो तो बेशक मैं आपको परमात्मा मान करके पूजूंगी और अपना जीवन निछावर कर दूंगी आपकी सेवा में। तो कहा ठीक है। ऐसा करके भट्टाचार्य जी अपने जितने भी शिष्य थे उनके संग आने लगे और इतने में सुंदर सा जी जो कुमारी निर्भया जी थी वो आकर के कहते कि कुछ वो आने से पहले ही कुछ समय आप निर्भया जी आगे थी और धनी को आके प्रणाम किया और सारी बात कह दी कि मेरे पतिदेव भट्टाचार्य जी आ रहे हैं साक्षात के लिए। तो कहा जाता है कि आप धामधनी ने उन छोटी सी बच्चे पे सर पे हाथ रख दिया और वे सब वहां खेलने गए बायजूराज जी के मंदिर के पीछे साइड में सुंदर सा जी किलकिला नदी के क्षेत्र की तरफ। और जब वो आ रहे थे तो यही प्रगट वाणी की महिमा जो चौपाइयाँ हैं सब गाने लगे। अब लीला हम जाहिर करे जो सुख सैया हृदय धरे, पीछे सुखोसी सबन पसरसी 14 भवन, ना ईश्वर ना मूल पुरुत की ता दिन की कहूँ आपा बीती, निज लीला ब्रह्म बाल चरित जाकी इच्छा मूल प्रकृति। जब ऐसा वर्णन करने लगे, गाने लगे तो अचंभे पड़ गए, ये छोटे से बाल इतनी ऊंची वाणी कह रहे हैं जब ईश्वर नहीं थे। तब हे सुंदर साथ जी फिर भी आप आए, आ कर के बंगला जी में आप धामधनी ने उनका स्वागत कराया, क्योंकि अतिथि देवो भव हमारे हिंदू इस सनातन की प्यारी खूबसूरत यह शोभा है कि कोई भी अतिथि है उनका स्वागत किया जाता है। स्वागत किया, उनके शिष्यों के सहित बैठे, तब अपने स्थिति जो इच्छा थी वो उन्होंने प्रकट की, हम साक्षात करने के लिए आए। तब राज जी ने कुछ नहीं किया, छोटी छोटी बच्चियां थे उन पे सिर पर उनके सामने ही हाथ रखा, कहा कि ठीक है हमारी इन प्यारी सी बेटियों जो है इनके संग ही आप साक्षात कर लो। तो विचार करने लगे छोटी सी बच्चियों से मैं साक्षात कर लूं? तो कहे ठीक है चलो, जब कह रहे तो कोई बात नहीं। पर राजी ने ये कहा कि इनसे अगर जीत गए तो समझ लो हमसे आप जीत गए, और जो आपका गंतव्य है, जो आपके दिल में लक्ष्य है, हम उससे सब मानने को तैयार हैं। और निर्भया जो आपकी धर्मपति है वो आपको हमेशा परमात्मा के रूप में पूजेगी। और सुंदर साथ जी देखिए अद्भुत लीला कि छोटे छोटे बाल जो 6, 7, 8, 10, 9 साल के हैं और उन्होंने भट्टाचार्य से साक्षात किया, और ऐसा साक्षात किया सुंदर शाह जी कि भट्टाचार्य जी देखते देखते अपनी हार स्वीकार कर गए और जाके दंडवत प्रणाम किया और शिष्यों के सहित तारतम मंत्र ग्रहण कर लिया। इस तरह से सुंदर शाह जी यह अद्भुत घटना हुई। ऐसे परमहंस महाराज जी और ऐसे सुंदर साथ थे कि आपने आनंद दास जी महाराज जी और शिव दर्शन प्रशांत के सिर पे हाथ रख के अपने निज छड़ी के द्वारा चारों तरफ, चाहे वो महदावल हो, चाहे काशी हो, चाहे प्रयागराज हो, या आजू बाजू के क्षेत्र में जो मांडा स्टेट हो गया, और इसके अतिरिक्त जो इस समय नैनी कही जाती है सुंदर साथ जी, और भी आजूब ग्राम में जो बड़े बड़े प्रखांड विद्वान थे उनसे साक्षात करके आपने परमहंस महाराज जी के रहते हुए विजय प्राप्त की, और परमहंस महाराज जी के जाने के बाद भी निजानंद का चारों तरफ डंका बजा दिया।
इस तरह से सुंदर साथ जी अद्भुत घटना हुई। और सुंदर साथ जी यहाँ पर परमहंस महाराज जी ने रकबा खींच दिया, अपनी निज छड़ी की बात याद आई, इसलिए ये सारा वर्णन हुआ सुंदर साथ जी। हाथ निज छड़ी से परमहंस महाराज जी ने भूमि का दायरा बता दिया, खींच दिया। उसके बाद सुंदर साथ जी सब सुंदर साथ जितने भी कारीगर थे, जिससे मजदूर थे, जो बहुत जानकार थे, घर बनाने में निपुण थे, सब ने मिल के बड़े प्यार से धूमधाम के साथ में मंदिर सदगुरु महाराज जी ने नींव आरंभ की। और फिर धीरे धीरे सुंदर साथ जी पूजन हुआ, धनी का जयकारा हुआ, सदगुरु महाराज जी का जयकारा हुआ। और उसके बाद मंदिर बनते बनते करते करते विक्रमी संवत 1861 में मंदिर की स्थापना हुई। और इस पीछे उस रकबे के अंदर संतों के निवास के निमित्त एक बंगला भी बनाया गया। इस तरह से सुंदर आप श्री परमहंस महाराज जी जब मंदिर का कार्य हो रहा था, इस बीच में आप श्री 5 पद्मावतीपुरी भी गए। वहाँ से साक्षात सुंदर साथ जी आप आदि सेवा पूजा का ग्रंथ भी लेके आ गए, अर्थात हम उसे गोटा भी कह सकते हैं या गुटका भी कह सकते हैं। पहले ऐसा होता था सुंदर साथ जी कि पूरा स्वरूप साहब नहीं रखते थे, कहीं रखते थे कहीं नहीं भी रखते थे, तो गुटका रखते थे। गुटका उसको कहते हैं कि जैसे कि श्रृंगार ग्रंथ है जो 2200 चौपाइयों का लग तकरीबन, तो वो श्रृंगार ग्रंथ हस्तलिखित होता था, उसी पर कपड़ा लपेट करके उसी को सेवा में रख दिया जाता, उसी पर राज्य और श्यामा जी का श्रृंगार होता। और इस तरह से सेवा पूजा आरंभ हो जाती थी। जैसे आज भी हम सुंदर साथ जी साक्षात इसी स्थान पर पद्मावतीपुरी धाम में जो पुरानी शाला है सुंदर साथ जी, यहाँ पर पूरा स्वरूप साहिब नहीं रखा गया है, यहाँ पर भी गुटका पर ही सेवा हो रही है। उसी प्रकार सुंदर साथ जी मेड़ता में भी देखेंगे तो मेड़ता में भी गुटके पे ही सारी सेवा है सुंदर साथ जी, पूरा स्वरूप साहिब नहीं रखा गया है। इस तरह से सुंदर साथ जी पहले उसी भाव से सेवा होती थी। और आप परमहंस महाराज जी वो ग्रंथ लेके आ गए और उस पे ही धामधनी की सेवा होने लगी। और आज भी देखेंगे सुंदर साथ जी, हम जब फूलपुर भैया जाएंगे भावतीपुरी में, तो आज भी राज श्यामा जी की बड़े प्यार से, आनंद से, उत्साह से वही सेवा पूजा हो रही है। 1861 में मंदिर की स्थापना हो गई। सबसे पहले परमहंस महाराज जी ने वाला जी और श्यामा जी की बड़े प्यार से आरती उतारे, धूमधाम हुआ, शहनाई बजने लगी, ढोल नगाड़े बजने लगे, चारों तरफ आनंद ही आनंद छा गया। जितने भी आजू बाजू ग्राम के सुंदर साथ थे सब आ गए, बहुत बड़ा भंडारा हुआ, बहुत उत्साह के साथ सुंदर साथ जी आरती सेवा पूजा यहाँ पर आरंभ हो जाती है। अब है सुंदर साथ जी ठीक रकबे के अनुसार पूर्व दिशा में गहबर शाही, मतलब मंदिर के पीछे साइड में गहबर शाही मिश्र परिवार के निवास करने लगे सुंदर साथ। और पश्चिम दिशा में आप श्री द्वारिका प्रसाद मिश्र जी रहने लगे अपने परिवार के साथ में। फिर और सुंदर साथ जी दक्षिण दिशा में सुंदर साथ के रहने के लिए और साधु संतों के रहने के लिए बंगला निर्माण किया गया, स्थान निवास के बनाया गया। और सुंदर साथ जी उत्तर दिशा की तरफ कहा जाता है कि एक सरोवर बनाया गया, तालाब बनाया गया, जिसको सुंदर साथ जी पोखरा तालाब कहते हैं। इसके अलावा उसका एक नाम पुष्कर भी है। और वहीं पर सुंदर साथ जी सिद्ध कुमारी जो सिद्धेश्वरी जी थे, उन्हीं के हस्ते सुंदर साथ जी एक समोगरी कूप, मतलब एक छोटा सा कुआं बनाया गया। कहते वो कुआं ज़्यादा बड़ा नहीं है, लगभग 10-12 फुट का उतना ही बड़ा है, मतलब उच्च हाइट सुंदर साथ जी गहराई में उसके। और आज भी वो समोगरी कूप वहाँ पर विद्यमान है। तो इस तरह से सुंदर साथ जी ये शोभा मंदिर की। और आप सुंदर साथ जी
गिर्द घेर करके इस तरफ सुंदर साथ साधु संत, पीछे साइड में सुंदर साथ जी आप गहबर शाही मिश्र परिवार के सभी सुंदर साथ, सामने साइड में द्वारिका प्रसाद मिश्र के परिवार के लोग, इस साइड में आज भी वो कुआं और सुंदर साथ जी वो तालाब विद्यमान है। इस तरह से और चारों तरफ इस साइड में गांव में बस्ती सुंदर साथ की निवास करने लगे। इसलिए कहा गया घर के बाहर ग्राम के अंदर बंगला भवन बन्यो अति सुंदर, बंगला भवन बन्यो अति सुंदर। इस तरह से प्यारा सा सुंदर सा जी मंदिर बना और इस मंदिर में श्री सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम श्रीराज जी और आनंद स्वरूप श्री श्यामा जी की जुगल जोड़ी की सेवा बड़े उत्साह के साथ स्थापना हुई। और सुंदर सा जी बड़े प्यार से उसी दिन से सुंदर सा जी 1861 से सभी सुंदर साथ मिल करके सदगुरु परमहंस महाराज जी के साथ में वसंत सुंदर साथ जी, फिर होली, फाग और जन्माष्टमी राज्य के प्रागट्य उस समय भादो महीने में और शरद पूर्णिमा बड़े धूमधाम के साथ चाव से उत्साह करके गा करके वाद्यंत्र नगाड़े बजा करके झांझे बजा करके गीत गा करके नाच नाच करके सभी जितने भी उत्साह और जो समारोह होते हैं जो त्यौहार होते हैं बड़े प्यार से नाच नाच करके उत्साह से गाने लगे और रसानंद का पान करने लगे। जिस तरह से ब्रज में ग्वाल बाल बालिका नर नारी गाय बछड़े श्री कृष्ण जी के संग ब्रह्म रसानंद का पान करते थे, उसी तरह यह नया ब्रज बन गया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, परमहंस महाराज की जय। इस तरह से सुंदर सा जी श्री भावतीपुरी अर्थात फूलपुर भैया जहाँ परमहंस महाराज जी और राजशर्मा जी की दिव्य शोभा बनी हुई है और सुंदर साथ का आनंद, तो ऐसे पवित्र स्थान को सुंदर साथ जी ब्रज कह के पुकारा गया। इसे ही ब्रज और साथ साथ सुंदर सा जी ब्रज लीला जैसे होने लगी वैसे यहाँ पर ब्रज लीला का आनंद बरसने लगा। और साथ साथ में सुंदर से इसे भावतीपुरी कह करके आप श्री बाबा प्रयागदास जी महाराज जी ने बड़े प्यार से इस स्थान को भावतीपुरी कह के गाया। बली बली पूरी भावती खोरी जहाँ संत सब खेलत होरी। इस तरह से चारों तरफ ये उत्साह ये आनंद छा गया। इस लीला को हम फील करें कि हम भी परमहंस महाराज जी के संग बैठे हुए चर्चा का रसपान कर रहे हैं। धामधनी की बड़े प्यार से जुगल जोड़ी राजश्यामा जी की सेवा हो रही है। फूल बरस रहे हैं, चारों तरफ इत्र की सुगंध फैली हुई है। सुंदर साथ हंस रहे हैं, गा रहे हैं, किसी के आंखों से हंसते हुए खुशी के आंसू बह रहे हैं। कोई परमहंस महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम कर रहा है, तो कोई सुंदर साथ एक दूसरे सुंदर साथ को पानी की पिलाने की सेवा कर रहे हैं। कोई झांझ, कोई बाजंत्र, कोई नगाड़े बजा रहा है। इस तरह से आनंद बरसता चले जा रहा है। जिस सब हम जब से 5 पद्मावतीपुरी धाम में आते हैं, जिसे होली फाग होती है, शरद पूर्णिमा का उत्साह होता है और सुंदर से जी वसंत पंचमी मनाई जाती है। श्री 5 पद्मावतीपुरी की जो महिमा है, जो उत्साह यहाँ पर होता है, जो त्यौहार जो धनी के संग मनाया जाता है, सब सुंदर साथ मिल के गाते हैं बजाते हैं, इसकी बराबरी कुछ नहीं है। सुंदर सा जी जो ब्रह्म चबूतरे पर महिमा गाई जाती है, जो वाणी गायन होता है, जो उत्साह होता है, इसकी बराबरी कुछ नहीं हो सकती है। लेकिन फिर भी सुंदर साथ जी कुछ अंश में इस शोभा को भावतीपुरी अर्थात सुंदर साथ जी फूलपुर भैया ग्राम में गा करके सुंदर साथ ने कोशिश की अब सेवा को धामधनी और परमहंस महाराज जी राज्य को रिझाया है गा करके। इस तरह से इस ब्रज की, इस भावतीपुरी
की, परमहंस महाराज जी, निजानंद संप्रदाय की, सद्गुरु धनी देव सिंह जी और श्री जी की महिमा इस कली काल में, और इस कली काल में भी भवतीपुरी धाम में आज से 250 वर्ष पहले बहुत गूंज उठी, चारों तरफ आनंद छा गया। और हे सुंदर साथ जी, महिमा बढ़ते बढ़ते यह महिमा दूर दूर फैल गई, और मांडा स्टेट, जो सुंदर साथ जी आज भी प्रयागराज जिले में आता है लेकिन मिर्जापुर के निकट ही आता है, यह मांडा स्टेट में सुंदर साथ जी एक राजा साहब जिनका नाम छत्रपाल सिंह था, उनके ही पिताश्री थे, उनके कानों में बात चली गई कि एक बहुत बड़े महापुरुष है, परमहंस कहलाते हैं वो, और वो कहते हैं कि शास्त्र पुराण में कि लिखा हुआ है, पंडित जी छत्रपाल सिंह जी के पिताजी से कह रहे हैं कि वो परमहंस कहलाते हैं, अपने को ब्रह्म मुनि तत्वदर्शी कहलाते हैं। वह ऐसा कहते हैं कि उनका कि इस संसार और इस संसार के जीवन से परब्रह्म परमात्मा का कुछ भी संबंध नहीं है, वह इस संसार से अछूता है। ये संसार स्वप्न था, है, हमेशा रहेगा। वह ब्रह्म, वो दिव्य ब्रह्मपुर सदा है, था और हमेशा नित्य रहेगा। ये संसार असत जड़ दुख है, और वो दिव्य परम धाम सत्य चिद आनंद स्वरूप है। ये संसार भी जितने भी जीव उत्पन्न होते हैं उसी में लय को प्राप्त हो जाते हैं। जीव भले ही अनादि कहा जाता है, लेकिन इसी में ही पानी की बुलबुलों की भांति ऊपर उठते हैं, पानी की बुलबुलों के समान लीला करके इसी में जाके मिल जाते हैं। इस तरह से ये मिथ्या प्रपंच दुनिया तिलस्म झूठी है, ऐसा उन महात्मा का, परमहंस का कथन है। फिर और ये कहते हैं कि इस जीव सृष्टि से ऊपर ईश्वरी सृष्टि है, जिसे हंस कह के पुकारा गया है। कहते हैं कि यह साक्षात अक्षर ब्रह्म का ही स्वरूप है, उन्हीं की आत्मा है, और परमात्मा के संग ब्रह्म आत्माओं के साथ में आई हुई है, और अपनी दिव्य लीला कर, ज्ञान की दिव्य लीला करके, सेवा की लीला करके जा करके वे भी अपने अक्षर ब्रह्म भगवान में जाके मिल जाएगी। और जो इस संसार में, इस जगत का मिथ्या नाटक, जीवों की लीला देखने के लिए, अवतारों की लीला देखने के लिए, इस मिथ्या प्रपंच मोह के खेल की लीला देखने के लिए ब्रह्म सृष्टि आई हुई है, परम धाम से प्यारी आत्माएं आई हुई है, प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, और उन्हें जगाने के लिए साक्षात सद्गुरु आए हुए हैं, देवचंदी और श्री जी के रूप में, जिन्होंने आकर के लीला कर चुके हैं, और उन्हीं के स्वरूप बन करके यहाँ पर परमहंस महाराज, परमहंस आए हुए हैं, जो अपना नाम उन सुना जाता है कि उनका नाम गोपाल मणिदास जी है, जिन्होंने परमात्मा को पा लिया है, जिनके अंदर साक्षात परमात्मा निवास किए हुए हैं, जो साक्षात ब्रज लीला, अखंड रास लीला साक्षात किस पे कृपा करके दिखा सकते हैं। इतने वो शक्तिमान, इतने बलपूर्वक, इतने वो अचिंत्य शक्तियाँ उनके अंदर समाई हुई हैं। और इस संसार में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये सब पैदा उत्पन्न होते हैं और काल के ग्रास में जाके समा जाते हैं। गंगा, सरस्वती, इसके अलावा जितने भी तीर्थ है या जितने भी देव पूजा है, ये सब मिथ्या है, झूठ है, फरेब है। इन सब का परित्याग करके वे गोपाल मणिदास परमहंस कहते हैं कि एक ब्रह्म सच्चिदानंद श्री कृष्ण का अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति के भाव से जो भजन सिमरन करता है, वही इस कलयुग में भव सागर से पार होकर के अपने प्रीतम परमात्मा प्रीतम से जाके मिल जाएगा। ऐसा उन महात्मा का कथन है। जब ऐसे वचन सुने कि और दूसरे प्रीतम परमात्मा सच्चिदानंद जो श्री कृष्ण है,
जिन्हें ये बड़े प्यार से राज भी कहते हैं, इनके अलावा दूसरे की जो उपासना करेंगे वो समझ लो भवसागर से पार ही नहीं हो सकता। जब ऐसे वचन सुने सुंदर साथ जी, तब राजा ने आदेश दिया, हे महात्मा, तुम जाओ वहाँ पर, क्या यह बात सही है क्या झूठ है, जाकर के तुम शास्त्र पुराण वेद अध्ययन से मनन से साक्षात करके देखो। तब दो पंडित सुंदर साथ जी अपने विद्या के अहंकार में चूर होकर के निकल पड़े और सुंदर साथ जी जा करके आग बबूला हो करके वो विचार करने आपस में कहने लगे कि हम जाएंगे तो उनसे पहली बात तो प्रणाम दंडवत नहीं करेंगे, न प्रणाम करेंगे न दंडवत करेंगे न झुकेंगे, और दूसरा जो नित्य कल्पित धर्म का प्रचार किया है उसको मिटाकर सनातन धर्म को उनको स्वीकार कराएंगे। मतलब कहने का तात्पर्य है कि एक तो हम प्रणाम नहीं करेंगे न दंडवत करेंगे, भले भी कितने बड़े हों। दूसरा, जो धर्म का प्रचार कर रहे हैं शास्त्र के माध्यम से, हम उनके जो कल्पित धर्म है उसको मिटा देंगे और अपने सनातन धर्म का झंडा गाड़ के आ जाएंगे और उनको नीचा दिखाएंगे, ऐसा विचार करने लगे जब जा रहे थे। लेकिन इसके बीच में कहा जाता है सुंदर साथ जी, इसमें वर्णन आया हुआ है कि ये जो पंडित राजा जी से कहते हैं कि सनातन धर्म को तोड़कर आपन कल्पित मार्ग को फैलाते जनता को भरमाते फिरते हैं, हम लोग अभी जाते हैं और उनकी विद्वता देखूंगा। वेद शास्त्र पुराण पुकारे फिरता है कि ब्रह्म मई जगत है, जगतमय ब्रह्म है, खलविदम ब्रह्म, सर्वव्यापक गुरु ब्रह्म, सर्व जीव चराचर ब्रह्म एक। ये शास्त्र पुराण कहते हैं ये कैसा महात्मा है कि जो संसार और ब्रह्म को अलग कह रहा है, दोनों का कोई संबंध नहीं है, ये किस प्रमाण से कह रहे हैं, ऐसा राजा से कह करके वे लोग निकल पड़ते हैं। और वास्तव में सुंदर साथ जी दिखा जाए कि ब्रह्ममयी जगत, ये जो वचन कहा गया है ये इसलिए कहा है कि जगत का तात्पर्य बातों में देखेंगे तो जगत परम धाम है हमारा, कि सर्व खलिदम ब्रह्म, कि सब जगह ब्रह्म ही है। तो ये सिद्धांत इस संसार में नहीं, ये सिद्धांत परम धाम में लागू होता है कि उनके कण कण में परम धाम में राज्य विराजमान है, चेतन रूप से, आनंद रूप से राज्य इनमें विराजमान है और पूरा परम धाम का कण कण राज्य में विराजमान है। लेकिन संसार में इस महावाक्य को लोग इस झूठे 14 लोकों में घटाते, इस मृत्यु लोक में घटाते हैं। बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े शंकराचार्य ज्ञानी जन और सुंदर साथ जी, सब जगह ब्रह्म है, बिल्कुल है, लेकिन परम धाम में है, इस संसार में नहीं। लेकिन बड़े बड़े शास्त्री दार्शनिक लोग इस संसार में घटाने लगे। इसी प्रकार ये दो पंडित भी अपने ज्ञान में मद में चूर होकर के ऐसा राजा साहब से कह करके साथ के लिए निकल पड़ते हैं। अब जब निकल पड़ते सुंदर साथ जी, ये भैया ग्राम आते हैं और लोगों से पूछते हैं कि एक महात्मा रहते हैं यहाँ पर, वो कहाँ पर है। तो किसी ने बताया कि इस गांव के दक्षिण दिशा की तरफ जाइए। कहाँ पर? दक्षिण दिशा में। वहाँ पर एक फरलांग की दूरी पर, मतलब कुछ दूरी पर एक निवास स्थान बना हुआ है और रकबे के द्वारा, रकबा जो मतलब अपने छड़ी के द्वारा सुंदर सा जी भूमि का दायरा खींचा था। जब वो गांव के निवासी बता देते हैं तो वो आते आते रकबे के द्वार पर आ जाते हैं और द्वार पर आने के बाद देखा उन्होंने कि कुछ 4-6 लड़के लोग धूली खेल रहे हैं, मतलब मिट्टी के द्वारा आपस में खेल खेल रहे हैं। मिट्टी उड़ाना, गुल्ली डंडा खेलना या घोरंदे, छोटे छोटे घर बनाना मिट्टी के, ऐसे सुंदर सा जी खेल खेल रहे थे। अब यहाँ पर उन दोनों पंडित ने कहा कि हे बालकों, कि परमहंस जी कहाँ पर है, हमें उनसे मिला लो, हमें मिलना है उनसे। तो उसमें एक बालक ने कहा, हाँ चलो हमारे पीछे, हम आपको अभी बता देते हैं। तब आप बालक आगे आगे
और पंडित लोग पीछे पीछे चलने लगे, वेदज्ञ लोग। तब उन्होंने देखा जो गादी थी परमहंस महाराज जी की, तो वो बालक जा कर करके उस गादी पर ही बैठ गया। तो बड़ा आश्चर्य हुआ ना। तो देखते देखते परमहंस महाराज जी जो बालक के रूप में धूली खेल रहे थे, वो किशोर रूप में हो गए, जवान हो गए। और फिर आश्चर्य हुआ, ये क्या हो गया। और देखते देखते अपने मूल रूप में वृद्ध अवस्था में आ गए और वृद्ध अवस्था का शरीर धारण कर लिया। जब ये देखा उन्होंने, ये लीला देखी कर वे दोनों महाशय चकित हो गए। मतलब बाल स्वरूप से किशोर लीला और किशोर स्वरूप से वृद्ध वयस्क रूप में हो गए, वृद्धावस्था में आ गए। तब इन्होंने विचार किया कि ये मनुष्य नहीं, ये तो कोई महाअवतारी पुरुष है। इनसे बातचीत करना, इनसे संवाद साक्षात करना मूर्खता हो जाएगी। इसलिए हे सुंदर सी, ऐसा विचार करके ये दोनों साक्षात दंडवत प्रणाम किए और स्तुति करने लगे कि जग पावन तारन सबन लीन मनुष्य अवतार, पार ब्रह्म हो नाथ तुम लीला करत आपार। भाग्यवान नर होय जो दर्श तुम्हारे होय, सहज पार भव सिंधु ते बहुरी ना आवे सोए, बहुरी ना आवे सोए। मतलब ये तो आप तो साक्षात पार ब्रह्म हो है मेरे नाथ, लीला करने के लिए मनुष्य तन धारण किए हो। भाग्यवान है वो नर जो आपके दर्शन करते हैं, जो आपकी सेवा करते हैं। निश्चित रूप से वे ही इस भव सागर से हंसते हुए आराम से पार कर जाएंगे, कभी दूसरी बार नहीं आना पड़ेगा उन्हें। ऐसा करके वे स्तुति महिमा करने लगते हैं। परमहंस महाराज जी कहते हैं हंसते हुए, जो तुम जिस निमित्त से आए थे वो करो। आप लोग क्या करने आए हो और क्या कर रहे हो, इसलिए जो करने आए हो सो करो। तब दोनों वेद पंडितों ने, उनके जो ज्ञान का अहंकार था वो नशा उतरा उनका, और अपनी भूल मानते हुए हाथ जोड़ के प्रार्थना की, हे सर्व जीवन, हे मुक्तिदाता, आप तो सबके अंतर्यामी हो। मैं तो अपने घमंड, और मैंने घमंड किया था कि मनुष्य मात्र विद्वान है, मतलब आप तो एक मनुष्य हो और बहुत बड़े विद्वान हो, ऐसा जान करके हम तो आए थे आपके पास में साक्षात करने के लिए कि पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम परमेश्वर के लिए नहीं, मैं अपने निज नजरों दृष्टिगोचर किया कि आप साक्षात इस नए ब्रज में श्री कृष्ण रूप लीला छिपी के बाल किशोर वृद्ध लीला कर रहे हो। अर्थात आप तो साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा पुरुषोत्तम स्वरूप हो। और यहाँ पर मैंने अपनी नज़रों से अब देख लिया है कि साक्षात अब जो ब्रज लीला है, ये नया ब्रज लीला, ये जहाँ आप विराजमान हो, यह फूलपुर भैया ही नया एक ब्रज लीला बन गया है। और यहीं पर आप बैठ कर के बाल किशोर और वयस्क की वृद्ध की अद्भुत लीला कर रहे हो। इस आनंद रस को महाभाग्यशाली आत्मा निर्मल ही पान कर सकती है। मुझ जैसे सबल अभागी पतित जीव को सौभाग्य कहाँ। मैं अभिमानी नीच दृष्टि देखने वाला हूँ। आप सामर्थ्य सर जीवन को मुक्ति देनहार, मुझ पर कृपा दृष्टि कर मेरी भूल को क्षमा कीजिए। मैं अज्ञान के वश अनंत भूल कर चुका हूँ। इस तरह से विनती कर क्षमा मांगी। परमहंस महाराज जी ने क्षमा किया और कुछ समय चर्चा होने के पश्चात वे सब अपने घर लौटे। इस तरह से हे सुंदर साची, यह अद्भुत चमत्कारी ये लीला हुई है। और ये लीला सुंदर साजी छोटी मोटी नहीं है, क्योंकि इस फूलपुर भैया को ब्रज कहा नया ब्रज कह के पुकारा गया है। और जैसे सुंदर साजी बाल लीला हुई है ना, फिर किशोर लीला कही गई, वृद्ध लीला कही गई है, तो वास्तव में ब्रज लीला ही क्या है, बाल लीला है। किशोर लीला रास लीला है, और जो वृद्ध लीला है, बुढ़ापे की लीला, वही जागनी लीला है। तो इस तरह से उस फूलपुर भैया ग्राम में ये तीनों लीला होने लगी सुंदर साथ जी।
और इसे ब्रज कह के पुकारा गया फूलपुर भैया को। इस तरह से इन दोनों पंडितों ने इस वचन को, इस दिव्य शोभा को, इस पवित्र भूमि को, परमहंस महाराज जी की अद्भुत महिमा, उनकी शोभा को जान लिया कि साक्षात परमात्मा ही प्रकट होकर के ये लीला करे, मनुष्य तन धारण किए हुए हैं। इस तरह से है सुंदर शाह जी, ये अद्भुत बहुत रहस्यमय लीला है। इसी से हमें पता चलता है कि परमहंस महाराज जी की महिमा क्या है। कहते ना कि ब्रह्म सृष्टि और ब्रह्म बीच में कोई तफावत ही नहीं है। मतलब राज्य और सखियों में इन्हें दो मत को वो एक ही है। ये भाव यहाँ पर स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। इस तरह से सुंदर शाह जी राज्य ने परमहंस महाराज जी के हृदय में बैठ करके, श्री जी ने, सदगुरु महाराज जी ने हृदय में बैठ करके ये अद्भुत लीला की है फूलपुर भैया ग्राम में, जो हमने अभी तक श्रवण की, कुछ यहाँ पर श्रवण की। और सुंदर शाह जी देखिए कितनी अद्भुत लीला है कि आज ही मंदिर बनने का प्रसंग आया है फूलपुर भैया ग्राम में। प्यारा सा मंदिर सभी सुंदर साथ मिलकर के और कारीगर मिलकर के निर्माण कर देते हैं। राज्य की स्थापना भी होती है। तो ऐसे है सुंदर साथ जी, अद्भुत लीला को हमने श्रवण किया। और ये तो वास्तव में हम जो श्रवण कर रहे हैं, ये स्वयं राज्य ही और परमहंस महाराज जी हमें यह ज्ञान श्रवण करा रहे हैं। क्योंकि छोटी मोटी लीला नहीं है सुंदर साथ जी। ये एक ऐसी अद्भुत अलौकिक आनंद कर देने वाली लीला है, जिसका श्रवण करके पहले ही कहा कि सारे हमारे मन के कलमश दूर हो जाएंगे और धनी की, सदगुरु महाराज की, परमहंस महाराज जी की ऐसी कृपा बरसेगी कि हम श्रवण करते करते ही इस भवसागर से पार हो जाएंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा। मन के विकार धुल जाएंगे सब। हमारे अंदर विरह व वैराग्य और सेवा समर्पण का भाव इतना जाग उठेगा कि हम घर बैठे हुए बहुत कुछ, सब कुछ प्राप्त कर जाएंगे। घर ही में न्यारे रहिए, अंतर में कीजिए वास, तब गुण आपन बसो होवी, गयो तिमर सब नाश। इस तरह से सुंदर साथ जी आज के इस दिव्य प्रसंग को हम यहीं पर रखते। सुंदर साथ जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए सुंदर साथ जी, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5-10 मिनट थोड़ी सी प्यार भरे हम ध्यान चितवनी कर लें। तुम दुल्हा मैं दुल्हन, और ना जानो बात, इशक सो सेवा करो, सबंगो साक्षात। कंठ लगाइए कंठ सो, पिया कीजिए हास विलास, वारणे जाए श्री इंद्रावती, पिया जी राखो चरणों के पास, मेरे धनी राखो चरणों के पास। मैं सुहागिन, मैं दुल्हन, सुंदर परातम का श्रृंगार सजे हुए, अद्भुत नूरानी साड़ी, कंचों के
चरणियाँ गौर वदन किशोरी रूप में अद्भुत श्रृंगार सजे हुए, नासिका में बेसर की शोभा, गले में हार दुगदुगी सहित, अनंत नगों से दैदीप्यमान, सजे हुए हाथों में चूड़ियाँ, छन छन की आवाज, मधुर मधुर स्वर और अनंत आनंद से मस्त होती हुई मैं प्रेमिका, मैं गोमर जी में पधारती हूँ। अपने श्री जी, अपनी बहन इंद्रावती जी के चरणों में प्रणाम किया। और जैसे ही प्रणाम करके अपने शीश कमल को उठाया, तो अपने आप को मैंने मूल मिलावे में धनी के चरणों में, राज श्यामा जी के चरणों में परातम के रूप में देखने लगे। सुरता से सुंदर साथ जी, श्याम श्यामा जी के चरणों में दंडवत कोटान कोट प्रणाम किया। बार बार श्यामा जी के प्यारे प्यारे चरणों को हाथों से फेरा, होठों से स्पर्श किया, चरणों से प्यार किया। और फिर आनंद से प्यारे वाला जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ मैं। तब धाम दुल्हा स्वयं अपने दोनों हाथों से हमें उठाते हैं। नैन से नैन मिलाते हुए वाला जी के मैं मुस्कुराते हुए, खुशबूदार रस से परिपूर्ण वाला जी के हंसता हुआ चेहरा, हंसते हुए गाल, नासिका, ललाट, नासिका से ऊपर दो रेखाएं, बीच में बिंद लाल, ऐसे गोरे गोरे उज्जवल वाला जी, प्यारी सी लालिमा छाई हुई। एक दूसरे को मैं देखती हुई, वाला जी मुझे देखते हुए, प्यारे प्यारे काले काले नैनों में भरनी की शोभा, और ऊपर बोहों की शोभा नेत्रों के ऊपर, गोरे गोरे चेहरे पर सुंदर तिलक नासिका के ऊपर, श्याम रंग के केशों की शोभा, और प्यारे से
खुशबूदार महक, वो मधुर सुगंध ऐसे बालाजी के हंसते हुए देखते हुए हंसते हुए बालाजी मुझे देखते हैं और प्यारा प्यारे अधूरों का रसपान करती हुई मैं और फिर सुंदर साथ जी, जब मैं अपनी आंखें खोलती हूँ तो अपने आप को दुल्हा के संग उस सुंदर प्यारे से बट पीपल की चौकी में अपने आप को देखने लगती हूँ। सुंदर नहरें बह रही हैं, जो पाल आई हुई हैं, वो सुंदर हीरो से उज्जवल, और उस हीरो से उज्जवल पाल में प्यारी प्यारी मोतियों की, माणिक के, पुखराज के और पाँच के, नीलम के छोटे छोटे नंग फूलों के रूप में सजे हुए हैं। अलग अलग सलूकियाँ बनी हुई है उन पालों में। कुछ नग फूलों के समान मिलकर सजे हैं, कुछ पत्तियों के रूप में, कोई बूटियों के रूप में, कोई कमल की पांखड़ियों के रूप में सुशोभित हो रहे हैं। और ऐसे रंग बिरंगी पाल पर मैं बालाजी के संग उछल उछल करके चल रही हूँ। वाला भी उछल उछल के हाथ पकड़ करके सुंदर उन फव्वारों का सुख, उछलते हुए जो मछलियाँ हैं उस शोभा को, फिर सुंदर साथ जी मगरमच्छ की शोभा, मेंढक कुरकुराते हुए मीठी आवाज से बोल रहे हैं, गायन कर रहे हैं। कोयलिया है, कबूतर है, मोर है, अपने मीठे स्वर में पियो 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 वाला वाला। कुहू कुहू करते हुए ऐसे स्वर में कलरव कर रहे हैं, गायन कर रहे हैं। और मैं बड़े प्यार से धनी के संग हाथ पकड़ करके कभी फुंदड़ी की रामत करती हूँ, और फुंदड़ी की रामत करते हुए जो पैरों में झांझरी घुंघरी है, बहुत आनंद से मदहोश होकर के नाचने लगती है। और उस झांझरी घुंघरी की भी जो छन छन की, झम झम की, ठन ठन की जो स्वर है, आवाज है, वो जो मधुर स्वर है वो प्रकट होता है और बहुत ही खुशी, आनंद बरसने लगता है। कभी फुंदड़ी की लीला करते करते बालाजी जानबूझ के अपना हाथ छोड़ देते, मैं पकड़ी तो भी छोड़ देते हैं, और धम करके मैं उन नहर में जाके धाम से गिर जाती हूँ। ये देख करके बालाजी हंस करके ताली बजाने लगते हैं, पशु पक्षी भी हंसने लग जाते हैं। और फिर बालाजी स्वयं आ करके छलांग लगाते हैं, और छलांग लगा करके हमारे संग ही बड़े प्यार से दुल्हा उन प्यारे से जो जल की शोभा है उस नहरों के जल में
झेलने का सुख लेती हूँ अपने वाला जी के संग। वो जो नहर है वह भी बहुत प्यारी सी बड़ी है सुंदर सा जी, जिसमें लाल, पीली, गुलाबी, आसमानी, हरी, दो दो तीन तीन रंगों की बड़ी बड़ी छोटी छोटी मछलियां हैं, मीन हैं। उस पे बैठ करके बालाजी, मैं आगे, बालाजी मेरे पीछे, और हम भी उन नहरों का सुख लेते हैं। मीन कभी जल के अंदर पूरी डुबकी लगाती है तो उछल करके बाहर निकल करके आसमान की तरफ जाती है, फिर नीचे। तो कभी जो जो फवारे उड़ रहे, उन फवारों के संग हम ऊपर की ओर उड़ते हैं, फिर नीचे की ओर आ जाते हैं। ऐसे बालाजी के संग, उनके संग प्यार करते हुए, विलास करते हुए, सुख ने लगती हूँ। कभी हिंडोले में बैठ कर करके झूला झूल रही हूँ अपने श्याम सुंदर के संग, और झूला झूलते हुए मदहोश हो जाती हूँ। कभी वो मुझे देखे, नैनों से नैन मिला करके मैं उन्हें देख रही हूँ। कभी वो हिंडोला ही सुंदर साथ जी सुंदर पलंग बन जाती हैं, और उसमें हम राश दोनों बड़े प्यार से हिंडोला में झूलते हुए शयन का सुख लेती हूँ अपने वाला जी के संग। अंग से अंग मिला करके, दिल से दिल मिला करके, अरस परस हो करके, अनेक विध के रस रंग प्रेम में विभोर हो जाते हूँ। कभी दुल्हा हमें अपने हाथों से बड़े प्यार से फल अरोगाते हैं, तो मैं अपना झुटन वाला जी को अरोगाती हूँ। ऐसा सुख आनंद लेते हुए सुंदर साथ जी आनंद छा जाता है। वहाँ पर लाल, पीले, गुलाबी, आसमानी अनेक रंगों के वृक्षों की शोभा है। अनेक प्रकार के पशु पक्षी कलरव करते हैं। तो ऐसे आनंद में मस्त होकर के धनी के कंठ से कंठ लग करके विलास करती हूँ। और धनी के संग आंखों में नेत्र मिला के ऐसे मदहोश हो जाती हूँ कि खुद की सुध ना होती है। ऐसे फवारे, ऐसे हिंडोलों की शोभा, ऐसे दिव्य बालाजी हमारे, ऐसे रमैया हमारे, ऐसे प्रेमानंद, रसानंद, श्याम सुंदर। फिर सुंदर साथ जी विलास करके स्वयं को मुलमलावे में पाती हूँ। और चरणों में प्रणाम करते हुए परात्म के भाव में किशोरी दुल्हन सजी हुई मैं अपनी सुरता वापस लौट आती हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, परमहंस महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी।